హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం. ఇప్పుడు ఒక సినిమా మనందరినీ పలకరించడానికి మన ముందుకు వచ్చేస్తుందన్నమాట. ఆ సినిమా పేరే ఫ్రెండ్. ఇది తెలుగు, కన్నడ, తమిళ్ ఆడియన్స్‌ని కూడా పలకరిస్తుంది. ఇందులో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసా? ఆయన అలా క్రికెట్ గ్రౌండ్‌లో పిచ్ మీద ఉంటే సిక్స్‌లు ఎళ్తాయని తెలుసు. అండ్ ఆయన ఏసే బాల్స్‌కి క్లీన్ బౌల్డ్ అవుతారు ఆపోజిట్‌లో ఉన్న క్రికెటర్ అని తెలుసు. ఇప్పుడు ఇంట్రోలు ఇవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు. అంత మంచి క్రికెటర్ మన హర్భజన్ సింగ్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు ఫ్రెండ్షిప్ సినిమా గురించి మాట్లాడడానికి. ఆలస్యం చేయకుండా ఆయనతో వర్చువల్గా కనెక్ట్ అయిపోదామా? హాయ్ హర్భజన్ జీ, హౌ ఆర్ యూ? वेरी आई फाइन. होप हाउ ऑल आर यू गुड. डूइंग? आई थॉट एक बार तो मुझे लगा कि लॉस्लिया मेरा इंटरव्यू लेने आ गई है. यू लुक लाइक मुझे एक बार तो लगा शायद लॉस्लिया ही सामने बैठ के मेरा इंटरव्यू कर रही है. ओह सच में? थैंक यू सो मच. शायद इसीलिए ये जॉब मिला मुझे. सो थोड़ा सा मेरा हिंदी खराब है, पोल्यूटेड हिंदी है. सो हैदराबादी हिंदी सुनाई Don't worry. देगा आपको, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए आप. Don't worry. I love Hyderabadi accent. It's beautiful when people speak in Hindi with Hyderabadi accent. It's beautiful. Something very unique and very soothing to the ear. थैंक यू सो मच. हरभजन जी मतलब यहाँ पर सारे लोगों को पता है आप ग्रेट क्रिकेटर है. इन क्रिकेट यू आर द मास्टर. बट यस, आई हैव सीन फ्यू फिल्म्स ऑफ योर्स ऑलरेडी हिंदी में रिलीज हो चुके थे. लेकिन दिस वन इज कंप्लीट लीड एक्टर जैसा आप दिखाई दे रहे. सो इसका बारे में कुछ बताइए. ये फिल्म मेरी पहली फिल्म है जिसमें मैं लीड के तौर पे एक्ट कर रहा हूँ. उससे पहले मैंने कुछ फिल्मों में 2 मिनट 3 मिनट का अपीयरेंस के तौर पे काम किया है, जैसे मुझसे शादी करोगी. फिर देयर आर कपल ऑफ पंजाबी मूवीज जिसमें मैंने जस्ट एक छोटा सा ग्लिम्स जैसा अपीयरेंस दिया है. पर दिस वाज काइंड ऑफ फर्स्ट सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट जिसमें मैं एज ए फुल हीरो के तौर पे मैं इस फिल्म में आया हूँ. तो इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी. पहली बात तो एक्सेप्ट करना कि हाँ भाई कि मैं ये कर सकता हूँ. और मैंने कहा कि अगर नहीं किया तो 10 साल बाद अपने आप को कहूँगा कि यार शायद करता तो ही पता चलता ना कि क्या होता. सो वो वो तो है. करने के बाद ही आपको कहते हैं ना कि कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, तजुर्बा तो होगा. तो तजुर्बा जरूर हो गया. और उसके बाद साथ साथ ये काम भी नया है मेरे लिए और सीख रहा हूँ. एंड या व्हाई नॉट, अगर बाकी कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. और ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की बात है. इफ यू गेट इनटू समथिंग you make sure you give your 100%. If not today, but tomorrow eventually you'll get there where you want to be. That's has been the mantra for me. मेरे जो क्रिकेट का भी यही दौर था जब मैं क्रिकेट खेलता था कि अगर आज नहीं तो कल तो सक्सेसफुल होऊंगा, बट मेहनत करता रहूंगा. तो अभी इसमें एक ये अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए. मैंने कहा करके देखते हैं. लेट्स सी वेयर इट गोस. नो सर, मुझे लगा था जब ट्रायलर टीजर देखते वक्त मुझे लगा था आप कंप्लीटली एक साउथ इंडियन हीरो का जैसा दिख रहे हो. सो आई रियली लव दैट लुक. सो यू डन एक्शन, डांस एंड एवरीथिंग. इज देयर एनी नर्वसनेस बिफोर यू, मतलब एक्सेप्ट करने से पहले इज देयर एनी नर्वसनेस? या नर्वसनेस बहुत ज़्यादा थी क्योंकि मैंने अपने आप को कभी देखा नहीं था कि मैं एज ए एक्टर कोई जो है फिल्म करूँगा. हाँ, थोड़ा बहुत अपीयरेंस, गेस्ट अपीयरेंस हियर एंड देयर इज ऑलवेज फाइन. कि पर पूरी फिल्म करना इट्स इट वाज अ बिग चैलेंज. और नर्वसनेस सिर्फ और सिर्फ तब होती थी जब मुझे डायलॉग बोलना होता था, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी मेरे लिए मुश्किल है और उस लैंग्वेज में डायलॉग बोलना इज इवन मोर डिफिकल्ट. तो तब जाके मुझे नर्वसनेस शुरू होती थी. जहाँ तक बात रहती थी कि फाइट सीन है या फिर डायलॉग डिलीवरी नहीं है, सिर्फ जस्ट शॉट है. और वो सब चीज़ों में मुझे तकलीफ नहीं होती थी. और एक चीज़ में और सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई जब उन्होंने बोला कि डांस करना है. तो जैसे ही उन्होंने बोला डांस करना है तो मैं पहले ही बैकफुट पे चला गया कि डांस करना है मैंने. और वो भी साउथ इंडियन जितने भी मैं गाने देखता हूँ जो कैची सॉन्ग्स हैं उसमें डांस बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से डांस करते हैं, बहुत फास्ट डांस होते हैं, उनके मूवमेंट्स अलग मूवमेंट्स हैं. तो मुश्किल होते हैं, बट ये थोड़ा बहुत मैंने मैनेज कर लिया somehow. Wow, you done a great job. Okay, who approached you first? ఎవరు మిమ్మల్ని ఫస్ట్ అప్రోచ్ అయ్యారు ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి? मेरा दोस्त है सर्वनन करके लड़का है जो मेरे लिए वहाँ पे काम भी देखता है. वहाँ पे सर्वनन पांड्या करके एक लड़का है जो साउथ इंडिया में मेरा काम देखता है.
जो बिजनेस क्वेरीज कुछ होती हैं तो वो देखता है, तो वो लेके आया था ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए। और मैंने उसको लेकिन साफ ही मना कर दिया था, मैंने कहा कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, बिकॉज कभी किया नहीं है और कैसा हम्म। होगा मुझे पता नहीं है। बट एक बार उसने बोला कि एक बार उनसे मिल लो आप, जब मिलोगे हम्म। यू माइट लाइक द स्टोरी, एक बार मिलने में क्या जाता है। तो जब उसने मुझे बोला कि एक बार अगर मिल लेता हूँ तो क्या जाता है, तो मैंने सोचा हाँ, मिलने में कोई हर्ज नहीं है। मैं मिला उनसे, जॉन से, स्टालिन से और सूर्या, जो ये तीनों लड़के हैं, हम्म। इन्होंने जो फिल्म बनाई है। इन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई कुछ उसके मुझे, क्योंकि ये रीमेक फिल्म है, दिस इज अ रीमेक ऑफ वन ऑफ द वेरी वेरी पॉपुलर मूवी। तो जब उसके कुछ सीन दिखाए तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा हाँ, मूवी का फील अच्छा है, इट्स अ गुड फील काइंड ऑफ अ मूवी, पर एट द सेम टाइम देयर इज लॉट लॉट ऑफ मीनिंग टू इट। तो एंड में राइट। मैसेज बड़ा अच्छा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं सोच के बताऊंगा मैं कर सकता हूँ या नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दिस इज अ लाइक आई एम डूइंग समथिंग आउट ऑफ माय कैरेक्टर, कि उस चीज हम्म। में घुलना मिलना और उसको बयां कर पाना अपने बॉडी लैंग्वेज में, अपने शब्दों में, उस कैरेक्टर को, वाज अ डिफिकल्ट थिंग। बट यस, आफ्टर टेकिंग फ्यू मंथ टाइम आई सेड यस टू इट। आई सेड चलो देखते हैं। तो जैसे मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो होगा, तो वो तजुर्बा जो है वो बहुत अच्छा रहा है। और थैंक्स टू जॉन, स्टैलिन एंड सूर्या एंड द होल टीम, आई थिंक हम्म। यू नो दे मेड इट वेरी कंफर्टेबल फॉर मी। एंड मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली बार फिल्म जो है वो कर रहा हूँ। సో డాన్స్ కాకుండా మీకు ఏదైనా టఫ్ అనిపించిందా? అపార్ట్ ఫ్రమ్ డాన్స్, ఈస్ దేర్ ఎనీ సీన్ దట్ యూ ఫెల్ టఫ్? Yeah, there were like a couple of scenes where I felt, you know, कि ये शायद मेरे से नहीं होगा। जैसे हमारी there's a scene in the movie where I have to, you know, get emotional and I have to ఓకే. cry, and to get the emotion out, you have to feel the scene, you know, and it took me like 2 3 4 घंटे लगे वो सीन को देते हुए, क्योंकि वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे, किस इमोशन में मुझे जाना है, क्या करना है मुझे टू गेट द सीन राइट। तो बट यस, एज आई सेड, यू नो, जॉन, सूर्या, दे वर वेरी कोऑपरेटिव कि हाँ यार कोई बात नहीं, जब तक सीन नहीं होगा हम यहाँ पे हैं। और मैंने भी उनको ये बताया था कि सही, मैं क्रिकेट खेला हूँ, मैं इसी लिहाज से खेला हूँ कि मुझे हर चीज़ परफेक्ट करनी है, और अगर कुछ चीज़ परफेक्ट नहीं होती है तो उसको बार बार करना है जब तक कि वो परफेक्ट ना हो जाए। और जब मैं फिल्म के सेट पे भी गया था तो मैंने इनको बोला था कि अब मैं यहाँ आया हूँ, आई एम विद यू ऑल टिल द टाइम आई एम हेयर, यू हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, और मेरे से बेस्ट निकलवाना है। वो कैसे निकलवाना है आपकी मर्जी है, जहाँ 5 घंटे लगते हैं वहाँ 10 घंटे भी लगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। बट वाह! योर प्रोडक्ट शुड बी, यू नो, कमिंग वेरी वेरी गुड। तो राइट। वो जब मैंने उनको बोला, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा, मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा कि चलो ये लड़के अभी मुझे टाइम देंगे, कि अगर मैं कुछ ठीक नहीं कर रहा हूँ तो मुझे बताएंगे कि ये ऐसे करना है। तो वो जो सीन था वो गेटिंग इमोशनल, गेटिंग द इमोशंस आउट, क्राइंग एंड द सेम टाइम सेइंग अ डायलॉग, देन उसी में ही थोड़ा आंखों में वो फील लेके आना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल था टू बी ऑनेस्ट। हम फिल्म देखते हैं कभी कभार हम रियलाइज ही नहीं करते हैं कि व्हाट दीज एक्टर्स गो थ्रू टू गेट द ट्रू। सीन राइट। तो जब आप उनके जगह पे अपने आप को देखते हो तो फिर देन यू फील कि हाँ यार, ये भी काम बड़ा मुश्किल है, आसान काम कोई नहीं होता, ये भी एक्टिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी डिफिकल्ट सॉर्ट ऑफ थिंग, इट्स नॉट इजी एट ऑल। हाँ, हम फिल्म देखने जाते हैं, वी ऑल एंजॉय कि बहुत अच्छी फिल्म थी, उसके बाद हम क्रिटिसाइज भी करते थे, नहीं यार ऐसे होता वैसे होता, ये शायद ऐसे होता। बट आई थिंक it goes a lot in in to make a right sort of scene and to make the right movie. So for me, to do those emotional scenes were very very difficult ones. హ్యావ్ యూ టేకెన్ ఎనీ టిప్ ఫ్రమ్ యువర్ వైఫ్? మీరేమైనా మీ వైఫ్ దగ్గర నుంచి యాక్టింగ్ టిప్స్ తీసుకోవడం జరిగిందా? या ऑफ कोर्स, मैं बात करता था उनसे कि यू नो क्या करना चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि कैसा जस्ट करना चाहिए? प्रैक्टिस, practice will make you perfect, and if you keep ఓకే. on doing it you'll get there, if not today but tomorrow you will get there. And of course everything is learning, ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन ही कुछ करने जाओ तो सीख जाते हो, बट जब आप
उस चीज में घुस जाते हो, आप बार बार चीजों को ट्राई करते हो तो आ ही जाती है। पर हाँ, मेरी वाइफ मुझे हमेशा कहती है कि तू ये बहुत सोच समझ के इस चीज में जाना, क्योंकि इट्स नॉट दैट इजी एज इट लुक्स। तो शी वाज राइट, यू नो, इट्स नॉट दैट इजी एट ऑल टू एक्ट हम्म। एंड टू गेट द इमोशन राइट थ्रू आउट द मूवी। कभी हंसी वाला सीन है, कभी मजाक वाला सीन है, कभी रोने वाला सीन है। तो वो सब करने मुश्किल काम है, ऐसा आसान नहीं है। True. So what is easy for you? Cricket, yeah, playing cricket, yeah, acting these roles. See, playing cricket is obviously I've done it for almost 25 years. It's not easy. Playing cricket is not easy. I don't think it's easy at all, क्योंकि उसमें भी परफेक्ट खेलना और उस प्रेशर को झेलना, you know what you go through, you carry the burden, not the burden, but I would say कि इतने लोगों की इमोशंस को साथ लेके चलना मैदान में, एक्सपेक्टेशंस को साथ लेके चलना, और उस प्रेशर को झेलते हुए आप मैच में सही रिजल्ट निकालना, परफॉर्म करना, इट्स नॉट इजी एट ऑल। You have to Right. work really hard to get to that level. So I'm one of those, you know, guys who are very very grateful to the God that you know he made me and he chose me to play for India for not just for 1 year but almost for 20 years, which is obviously a big thing for me। और बहुत कुछ सीखा है क्रिकेट से। और क्रिकेट खेलना आसान नहीं है, बट मैं ये भी कहूँगा कि मूवी करना भी आसान नहीं है। कोई काम आसान नहीं होता। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर एवरीथिंग यू वांट टू बिकम और टू अचीव। सो आई विल नॉट कंपेयर वेदर टू डू मूवीज और वेदर टू प्ले क्रिकेट। कौन सा एक चूज करो कि कौन सा आसान है। फॉर मी क्रिकेट विल Right. ऑलवेज रिमेन very difficult to play, but yes, also at the same time doing movies or doing anything will require a lot of efforts, and which I've put in the effort to make this movie right। Okay. Wow. Your co-actors Arjun sir and Satish ji, उनका बारे में कुछ बताइए। कैसा लगा working experience with them? వాళ్ళతో work చేయడం ఎలా అనిపించింది మీకు? See, Arjun is a nice guy. He's been around for many years, and of course, working with such people, obviously, you get to learn a lot from them, their experience, what they do in their field, you know, why they have become successful, and how much work they have done on their, you know, acting and skills and everything. And it's come down to discipline. You know, if you're disciplined enough to understand what is happening around you and how you want to, you know, shape your career in any particular thing you want to do। So Have you learnt it's any nice acting ideas from बोलिए। Arjun sir? थोड़ा बहुत जो देखिए फाइट सीन में मेरे उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दिए थे कि फाइट सीन करते हुए बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए और Okay. क्या एक्सप्रेशंस होने चाहिए। तो ही इज बीन वेरी हेल्पफुल। सतीश इज वन ऑफ माय को-एक्टर इन दिस मूवी, हु इज अ कॉमेडियन। He made sure I'm very comfortable and laughing at all time on the set। तो उसकी भी बड़ी मदद रही है, क्योंकि you have to have right sort of people around you to keep pushing you and making you feel that you know there is no pressure, you just be yourself, and that's exactly what Arjun did, and so did Satish। सो ये फिल्म करते वक्त मतलब बहुत सारे मेमोरीज ऐसा रहते हैं, लाइफ टाइम मेमोरीज रहते हैं। सो इस फिल्म जब फ्रेंडशिप का बारे में पूछा जाए तो सो विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट मेमोरेबल इंस्टेंट? मेरा सबसे मेमोरेबल इंसिडेंट अगर मैं कहूँ तो जिस दिन हमने ये फिल्म खत्म कर ली थी, you know, मैं फिल्म खत्म करने के बाद वहां से जब निकल गया तो आई काइंड ऑफ मिस्ड एवरीवन। कितना अच्छा माहौल था, इतने दिनों से हम वी वर ऑल शूटिंग टुगेदर, वी वर हैविंग अ लाफ, यू नो, वो सेट पे जाना, वहाँ पे सबके साथ फन करना, मजे करना। सर ज्यादा तो ज्यादा किसको मिस किया आप? नेम वन। मैंने पूरे सेट को ही, टू बी ऑनेस्ट, इट वाज लाइक कि यू बिकम अ फैमिली। यू नो, जब आप 25-30 दिन लगातार इकट्ठे रहते हो तो एक दूसरे को जानते हो, यू फील वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर। तो जब आप वहां से निकलते हो तो यू काइंड ऑफ सेट दैट, यू नो, मिस दैट कि यार वो लोग यार, और वो खाना, और वो वेनिटी, वो सब, यू मिस दैट। One particular thing agar I miss the most is of course amazing food what I got during the shoot। You know, I'm a foodie, तो मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है। साउथ फूडी का बात तो हो ही नहीं सकता, इतना फिट।
कहाँ पर चला जा रहा सारा कुछ? सारा कुछ कहाँ जा रहा है? वही तो। तो जितना खाना खाते हो उतना आपको वर्कआउट भी करना पड़ता है, सो आई मेक श्योर कि मेरी मेरी जो रूटीन है वो खराब ना हो। अगर मैं जितना खाता हूँ उससे ज्यादा वर्कआउट भी करना जरूरी है। एटलीस्ट गिव योर सेल्फ 1.5 to 2 hours a day in the gym or on the ground to do what is there to be done for your body। तो बस वो कोशिश करता हूँ। खाओ पियो मौज करो, पर एट द सेम टाइम एक्सरसाइज जरूर करो। ओके, लुसिया उनका नाम क्या है? थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है मुझे। लॉस्लिया। लुसिया लॉस्लिया, ओके ओके। सो नो प्रॉब्लम। उनका बारे में कुछ बताइए। लॉस्लिया इस फिल्म में हमारी दोस्त है। हम इकट्ठे पढ़ते हैं और फिर हमारी दोस्ती हो जाती है, हम सबका एक ग्रुप बन जाता है और बड़ी अच्छी लड़की है। और इस फिल्म में उसका किरदार है कि वो सबसे मिलजुल के रहती है, चुलबुली काइंड ऑफ अ गर्ल। और राइट। बस हाँ, कुछ मिसहैपन हो जाता है उसके साथ इस फिल्म में, जिसके इर्द गिर्द फिर ये फिल्म चलती है। बट शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल। और सेट पे ऑब्वियसली शी वाज ऑलवेज राइट ऑन टाइम। और एक्टिंग स्किल्स की बात करूँ तो शी इज वेरी गुड, वेरी गुड। ఓకే. హ్యావ్ యూ సీన్ ఎనీ తెలుగు సినిమా? మీరు ఏదైనా తెలుగు సినిమాని చూడడం జరిగిందా? ऑफ कोर्स తెలుగు సినిమా. बाहुबली। ఓహో. Bahubali, big fan, big Okay. fan. Bahubali, what an amazing movie they have made. Outstanding. I mean, we feel so proud, the kind of movies now India is making. Bahubali is obviously a benchmark for the people to see कि हाँ भाई, हम हिंदुस्तान में भी ऐसी तगड़ी फिल्में बनाते हैं। आप जो हॉलीवुड की बात करते हो कि हॉलीवुड में बहुत तगड़ी फिल्में बनाते हैं, तो they'll have to see what Bahubali has made, and it's a proud sort of feeling, when you see a movie like Bahubali कि हाँ हमारे हिंदुस्तान में भी इतनी बढ़िया फिल्में बनती हैं। Hats off to all the team members and Prabhas and everyone. They have done a commendable job। और to be honest, मैंने बाहुबली से तकड़ी और बढ़िया फिल्म देखी नहीं है। अनबिलीवेबल जो सिनेमैटिक सीन्स जो हैं, वो जो दिखाया गया है, सेट्स एंड ऑल, इट्स अनबिलीवेबल, अमेजिंग। मेरे को मौका भी मिला था कि मैं वो सेट देखने हैदराबाद जब मैं आया था, मैं देखने गया था वो ओह. सेट्स। वो देख के वो यादें ताजा हो गई थी। आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ बाहुबली मूवी एंड Prabhas, you have done a great job, brother, and I wish you all the very best. I hope you will continue to, inspire many, many, many youngsters who wants to be like you. So well done, and all the very best going forward. That's so sweet of you, seriously. Okay, who is your favorite actor in Tollywood? Tollywood, see, there are many great actors in South India. If we talk about, बहुत बड़ा है South India. रजनी सर से लेके वेंकटेश, चिरंजीवी सर, या फिर प्रभास, all these guys have done commendable job। और विजय तलापति, तो जितने लोगों का मैं नाम लूँ कम है, क्योंकि they have done all commendable job, और ये इन्होंने इंस्पायर किया है आने वाली जनरेशन को कि कैसे एक्टिंग की जाती है, और अपनी छाप छोड़ी है उनके ऊपर। सो all of them are my favorite, and मौका मिलता है जब भी कभी इनसे मिलने का, मुलाकात करने का, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर मीटिंग सच पर्सनालिटी जिन्होंने अपने जोन में रह के बहुत नाम कमाया हो। सो इट्स ऑलवेज नाइस टू मीट देम एंड टू लर्न फ्रॉम देम। इट्स ऑलवेज समथिंग आई लुक फॉर। थोड़ा सा मैं शॉक में हूँ। मुझे लगा था आप एक दो का नाम लेंगे, लेकिन रजनीकांत से लेकर आप वेंकटेश जी और चिरंजीवी जी के बारे में भी बोले थे। ये सुन के बहुत अच्छा लगा। ఇది విన్నాక చాలా బాగా అనిపించింది। नहीं, सी आपने पूछा ना कि एक्टर कौन है, तो मैं थोड़ा बहुत ध्यान रखता हूँ कि कौन अपनी अपनी फील्ड के माहिर हैं लोग। ओके। हम अपनी फील्ड के क्रिकेट खेलते हुए माहिर रहे हैं, या फिर कोशिश करी है कि क्रिकेट उस लेवल की खेलें। बट ये साथ में ये भी पता होता है कि दूसरी फील्ड में कौन क्या कर रहा है। और सबको सलाम है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी ऑल द वेरी बेस्ट कि आप अच्छा करें, आगे बढ़ें ज़िंदगी में, और अपने सब जो है वो सपने को पूरे करें। यही मेरी दुआ है सबके लिए। सर, आप तो क्रिकेट में महान हो सर। आप इतना इस लेवल पे खेले कि हर गली पे मिलेगा एक हरभजन सिंह क्योंकि हमेशा वो लड़के को एक ख्वाब, मतलब ड्रीम रहता है ना, हरभजन सिंह बनना है। सो
You achieved lot of देखो like क्रिकेटर तो heights. हर किसी को बनना है, क्रिकेट खेलने का शौक हर एक्टर को है, हर गली नुक्कड़ के लड़के को है, बच्चे को है, हर वो बूढ़े को है जिसने क्रिकेट देखा है अपने जिंदगी में। कभी ना कभी तो किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं क्रिकेट देखा जरूर है। मैं वेंकी की बात करना चाहूंगा, वेंकटेश। ही इज बीन अ ग्रेट 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 क्रिकेट फैन। यू नो, वो तो वर्ल्ड कप के मैच छोड़ते ही नहीं है। जब जहाँ वर्ल्ड कप होता है वहां पहुंच जाते हैं। उनके अलावा हम्म. और भी बड़े एक्टर्स हैं जो वर्ल्ड कप के मैच देखते हैं, पहुंच जाते हैं। उसके अलावा और भी कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो वहां पहुंच जाते हैं मैच देखने के लिए। तो वहीं से मुलाकात होती है, दोस्ती होती है। यू गेट टू नो देम, दे गेट टू नो अस। तो ऐसे करके जो इट्स नाइस टू नो यू नो ईच अदर की अपनी जिंदगी में आपने क्या क्या मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़े हो। सो इट्स नाइस टू नो अदर पीपल एज वेल व्हाट दे डू टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। పాండమిక్ లో చాలా టైం దొరికింది కదా, ఈ టైం ని మీరు ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేశారు? जो लॉकडाउन का टाइम है वहाँ किस में इन्वेस्ट किए थे आप ज्यादा तक I ड्यूरिंग was just at लॉकडाउन? home. I learned probably all the cooking dishes. मैंने सब सीख लिया खाना वाना बनाना, क्योंकि उससे वाह, पहले मैं कभी किचन में गया साउंड्स नहीं था। टेस्टी. बट या सो पेंडेमिक के दौरान मुझे टाइम मिला तो मैंने काफ़ी कुछ बनाना सीख लिया। ऑलमोस्ट ऑल द नॉर्थ इंडियन डिशेस, बट थोड़ी सी साउथ इंडियन डिशेस जिसमें से मेरी मेरी फेवरेट है उपमा, मैं बना लेता हूँ। और उसके अलावा मैं चटनी बना लेता हूँ, उपमा बना लेता हूँ, और सांबर थोड़ा बहुत बना लेता हूँ, पर उतना अच्छा बनता नहीं है मेरे से जितना अच्छा मैं नॉर्मली कहूँ साउथ इंडिया में मिलता है। बट यस, स्टिल वेरी गुड इनफ टू फॉर मी टू यू नो कि हाँ मैंने बनाया है। गीता जी बना लेते हैं हाँ कुछ साउथ बिल्कुल, इंडियन? उनसे मैंने सीखा है। उनसे मैंने ओके. सीखा है कुकिंग। काफ़ी हद तक मेरी उन्होंने मदद करी है कि ये चीज़ें डालनी है, इतनी देर के लिए पकाना है, इतनी देर के लिए ये करना है। डू यू रिमेंबर एनी డైలాగ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫిల్మ్ ఫ్రెండ్షిప్? మీకు ఏదైనా డైలాగ్ గుర్తుందా ఫ్రెండ్షిప్ నుంచి? తెలుగు ఆర్ తమిళ్, ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. मैं कोशिश करता हूँ, पर अगर ठीक से ना बोल पाऊँ तो माफ़ करना, सर क्योंकि मुझे तो ये तमिल बहुत से नहीं आती, डायलॉग जो है वो चलेगा. मेरे मेरे लिए भी टंग ट्विस्टर है। ओह, इदा विश इदा विश्यता एनुका कतु कोडुदा फ्रेंडशिप। ओह, ओके. डू यू नो इवन द मीनिंग ऑफ इट? नो सर, मुझे प्लीज, ये तो एग्जाम हो जाएगा मेरे लिए. सो मेरा भी आई नो एग्जाम फ्यू ही था। वर्ड्स इन ऑलमोस्ट तमिल. मैंने एक महीना मैंने एग्जाम दिया देखो। और हम्म. बट इट्स गुड, यू नो समथिंग यू कैन लर्न एवरी डे। सो मैंने चैलेंज लिया था कि हाँ भाई वहाँ रहूंगा, मैं सीखूंगा उन लोगों को जानने में कि वो क्या करते हैं निजी जिंदगी में। सो वंस यू देयर यू लर्न। ओके सर, मैं कुछ आपको तेलुगु में सिखाना चाहूँगी, सो आप हाँ if बोलो। you are okay with that. Okay, so this is megastar Chiranjeevi sir's dialogue. So you please repeat it. That's it. See sir. మొక్కే కదా అని పీకేస్తే, मोके कदा అని పీకేస్తే आणि पीकेस्ते పీక కోస్తా. पीके कोस्टा। Right, perfect. What does it mean? It means like थोड़ा सा मुश्किल है मुझे बोलने में, लेकिन it's a mass dialogue. So Chiranjeevi sir's dialogue. Oh, he is mass. Chiranjeevi Yeah. is the boss. He's a boss. He's a boss, yeah. Boss is back. सेकंड इनिंग्स भी स्टार्ट कर दिए उन्होंने. So हाँ बिल्कुल। एक I ही just saw सेकंड his इनिंग्स में भी picture चौका with छक्का लगा दिया उन्होंने. yeah, I just saw his picture with Kapil Dev. It's nice to see both of them sitting together and having dinner. Yeah. Recently even I have seen, so that's Yeah. very nice one. Beautiful picture. So okay, I'll teach you a few words like Yeah. bagunnara. Bagulnara. It means bagunnara. How are you? Are you fine? It means Bagulnara. bagunnara. Yeah. Tinnara. I'm good. Innera. Tinnara. Tinnara. Had you a lunch or dinner, whatever. Yeah. No, you didn't give me anything. Where can I have now? You're just asking me have मैंने खाया या नहीं, भेजा तो है नहीं आपने। सर अबू धाबी को बेचने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सर, वहां तक आने में कुछ प्रॉब्लम हो If जाएगी there is dishes से. a see, if there is a will, there is a way. क्या करूँ मैं? कुछ आवखाई पप्पू अन्नम भेज दूँ क्या वहां पर? सांबर राइस कुछ भेज दूँ क्या? पप्पू अनम भेज दो मुझे। पप्पू is dal, right? दाल, राइट, करेक्ट. Yeah, I know. I've heard this from VVS Lakshman, Pappu.
हाँ I'll have some पप्पू। मैंने कहा पप्पू क्या है? तो बोलता दाल को पप्पू बोलते हैं। correct. Pappu, yeah. We have pappu, sambar, pappu char, lot of dishes here. Apart from cricket, which sports do you like most? Cricket కాకుండా మీకు బాగా నచ్చిన స్పోర్ట్స్ ఏంటి? I like lawn tennis. ఓకే. Apart from lawn tennis, I play a lot of snooker. तो yeah, these are two games I can say कि मुझे देखने में lawn tennis अच्छी लगती है और खेलने में snooker अच्छा लगता है। సో అఫ్ కోర్స్ హరిభజన్ సింగ్ గ్రేట్ క్రికెటర్, ఎవ్రీబడి నోస్ అబౌట్ దిస్. సో బట్ ఇప్పుడు మంచి యాక్టర్గా కూడా ఈ సినిమా తర్వాత నాకు తెలిసి ప్రూవ్ చేసుకుంటారు. బట్ ఎప్పుడైనా స్నానం చేసేటప్పుడు షవర్ దగ్గర సింగర్ ఏమన్నా బయటకు వచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయా? वहां नहीं, हर जगह निकलता है सिंगर, बट जहां निकलता है वहां मुझे बस 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 तू मत गाया कर, तू बहुत बेसुरा है। सर यहाँ पर तो कोई भी नहीं रोकेंगे आपको. चलो आपने मुझे मौका दिया तो मैं फिर गा ही देता हूँ, मैं मौका छोड़ता नहीं हूँ। हाँ प्लीज सर, प्लीज प्लीज. Okay, I'll sing this in Hindi. You'll have to sing in Telugu क्योंकि this is one of my favorite song. ओके. दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, चिन्नी चिन्नी आशा। How do you sing now? You sing with చిన్నదాని me. ఆశ. ओके, दूसरा गा लेते हैं। तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको, जान रे, मेरी सांसों में बस जा तू। वाओ. अभी इससे ज्यादा मैं गाऊंगा तो सब कहेंगे बंद कर दो यार ये इंटरव्यू। नो सर, दैट वाज अमेजिंग. ये तो तेलुगु में ఊరికే చిలకే वो वाला गाना है. सो बेटर मैं अनबिलीवेबल, बंद कर दे. या AR रहमान क्या sir's music, Bombay cinema. So that was सुपर, really amazing. अनबिलीवेबल। Amazing. Sir, singer मतलब कब लॉन्च हो रहे हरिभजन सिंह एज अ सिंगर? सिंगर मुझे मौका ही नहीं को मिलता है यार, मैं गाना गाऊं। जब मैं गाता हूँ मेरे को सब बोलते हैं कि तू मत गाया कर यार, बहुत बेसुरा। After this audition, definitely you will get lot of calls and और मतलब मौका तो मिलेंगे शायद. अब्बा मेरा हिंदी को क्या हो मैंने गया, समझ एक्चुअली में ही नहीं आ रहा. एक पंजाबी गाना मैंने गाया हुआ है। इट्स ऑन मदर्स, इट्स ऑन यूट्यूब, मेरी माँ बाय हरभजन सिंह। इट्स अबाउट मदर्स। तो दूसरा गाना is like a message in poetry. I have done that, but I have not done actually a song which like a proper song. So I don't know if I'm good enough to do that, but कभी मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे, ट्राई करेंगे तो ही आएगा ना, नहीं तो घर बैठे तो कुछ नहीं आएगा। So सतीश जी का बारे में कुछ बोलना चाहोगे क्या आप? He has a सतीश, unique comedy timing. So yeah, Satish is a very funny guy and very friendly. तो उसने मेरा बड़ा ध्यान रखा सेट्स के ऊपर, हमेशा पूछता था ब्रदर मैं ये खाना मंगाऊं, मैं वो खाना मंगाऊं, यहाँ की लोकल डिश बड़ी अच्छी है। तो ही ऑल्सो फेड मी। और बहुत फनी है, जैसे आप सब जानते हो। जैसा वो फिल्मों में दिखता है वैसा ही है वो, किसी न किसी से वो खेलता ही रहता है सेट पे। जो उसके आजू बाजू लोग रहते हैं वो हंसते ही रहते हैं। मैंने भी सोचा नहीं था, लेकिन मुझे लगा थोड़ी बहुत कंफर्टेबल होंगी, मैं करूँगी आपको भी. लेकिन दिस इज रियली ग्रेट. इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू हरभजन जी. थैंक यू थोड़ा वेरी सा मच। नर्वस आई थी डिडंट मैं. गेट योर नेम। गीता भगत, सेम गीता, योर वाइफ्स अरे नेम. फिर तो प्रणाम ही करना बनता है। सर वाइफ का नाम है, प्रणाम क्यों सर? माता जी का नाम तो प्रणाम करना पड़ेगा, वाइफ का नाम है थोड़ा सा लव कुछ स्प्रेड करना पड़ेगा. हाँ, देखो वही हाथ जोड़ दिया सीधे। मैं जहाँ जाता हूँ गीता मेरे साथ साथ चलती है, देखा अब यहाँ भी आ गई। या मैंने पूछी थी थोड़ा सा हार्ट हाँ ये लो गीता के लिए, स्पेशली फॉर मी. गीता मतलब मेरा आपका लाइफ पार्टनर गीता के के लिए. लिए।
Okay. गीता के लिए sir, very intelligent. And anyhow, thank you so much. It was really great talking to you. And looking forward, बहुत बड़ा सा हिट लीजिए. So blockbuster hit, मतलब friendship blockbuster hit. After Success Meet, we'll meet again. We'll talk again. Thank you. Thank you so much. Thank you very much, Geeta. God bless you. Keep smiling and be happy. Thank you so much, sir. Thank you.